विकास दुबे कांड से कानपुर और कानपुर प्रशासन से लगातार धूमिल होती जा रही छवि को सुधारने के लिए इन दिनों मीडिया व अन्य संगठनों द्वारा जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं एक चेहरा ऐसा भी है जो बिना किसी प्रचार के अपने काम में जी जान से जुटा है। कोरोना और कुपोषण के खिलाफ उसने जोरदार जंग छेड़ रखी है। जी हां, हम आप बात कर रहे हैं कानपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO के पद पर तैनात ऐसी ही एक अधिकारी अनामिका सिंह की, जो बीते 3 सालों से कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। इन दोनों वो कुपोषण के साथ ही कोरोना से लोगों को लड़ना सिखा रही हैं। कोरोना के कानपुर में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए अनामिका की चिंता आम दिनों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि कुपोषण कभी भी कोरोना से दोस्ती निभा सकता है। अनामिका की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की ये लड़की बचपन में खेलकूद में अव्वल रही। जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर विरोधियों को पटका, अखाड़े में भी दाव आजमाया। एक मीटिंग में सरकारी अधिकारियों का रौब देखा तो उसने भी अधिकारी ही बनने की ठानी। मेहनत रंग लाई और प्रशासनिक सेवाओं में जगह बनाई। लेकिन अनामिका नाम की वो लड़की अब बतौर बाल विकास परियोजना अधिकारी कानपुर में तैनात है और रौब जमाने से उसका दूर दूर तक नाता भी नहीं है। बीते 3 साल में अनामिका अपने सहयोगियों के साथ कुपोषण के खिलाफ जोरदार और नए तरीकों से जंग लड़ रही हैं और उनके प्रयासों को पूरे प्रदेश में न सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि कानपुर का अनामिका मॉडल अफसरों और नेताओं को भी पसंद आ रहा है। अब उन्हें बच्चों और महिलाओं को न सिर्फ संवारने की चिंता है, बल्कि वे भूखे न रहें इस बात की भी वो खासी फिक्र करती हैं। सरकारी स्तर पर लोगों की राशन की कैसे मदद हो, ये भी सबको बताती हैं। अनामिका सिंह के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वे जूडो की नेशनल लेवल की खिलाड़ी रही हैं और नेशनल लेवल पर खेले 14 से अधिक मैचों में कई मेडल भी जीते हैं। इतना ही नहीं, वे कानपुर मैचों में कई मेडल भी जीते हैं। इतना ही नहीं, वे कानपुर की पहली और सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्टम होल्डर भी रही हैं। इतनी व्यवस्था के बावजूद पढ़ाई से उनका नाता टूटा नहीं है। आपको बताते चलें कि अनामिका ने दिल्ली में सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाया भी है। आज भी सिविल सेवा के परीक्षार्थी समय समय पर उनसे ऑनलाइन मार्गदर्शन पाते हैं। कानपुर में बच्चे कुपोषित न हो, इसके लिए वो 3 साल से डटी हैं। लॉकडाउन में भी बच्चों और उनकी मांओं से अनामिका लगातार संपर्क में रही हैं। अपने स्टाफ के माध्यम से उन्होंने कुपोषण और कोरोना के खिलाफ जोरदार लड़ाई जारी रखी है। मंत्री हो या अफसर, सभी अनामिका के प्रयासों की खुले दिल से सराहना करते हैं। कुपोषित बच्चों का वजन, उनका टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जानकारी वो नियमित रूप से ले रही हैं। अपने स्टाफ को भी इस काम में जी जान से जुटने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यक्रम